आइए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय हम निकालेंगे, 15, 16 और 17 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। प्यारे प्रभु, जिस पवित्र वचन के लिए आप इस वचन को हमें खोल कर दें, हमारी सोच बदल जाए प्रभु, हमारी चाल चलन बदल जाए। ओ खुदावन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हर दिन हमारी अगुवाई करे, हमें सत्य में चलाए। हम पर ऐसी दया और अनुग्रह कर दे प्रभु। हम कमजोर हैं प्रभु जी, तो निश्चय हम आपके बिना, आपकी सहायता, आपके अनुग्रह के बिना चल नहीं सकते। खुदावन, आप हमें हाथ पकड़ कर चलाएं प्रभु जी। खुदावन, आपके हाथ में आज की संगति को, अपने जीवनों को सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हमने पढ़ा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना। प्रभु की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। कब? जब हम प्रभु से क्या रखते हैं? प्रेम रखते। हम पिछली बार सीख रहे थे, प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। कैसे बने रहो? जैसे डाली दाट लता में बनी रहती है। एक गहरा संबंध को प्रभु बता रहा है, प्रेम के संबंध को प्रभु बता रहा है। पहले आप जंगली जैतून थे, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कर लिया? अपने में साट, इसलिए तुम मुझ में बने रहो। हम काफी दिनों से इस बात को सीख रहे हैं, क्योंकि डाली कभी भी तने से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती, सोच ही नहीं सकती हो कि इसके बिना मेरा जीवन है। सोचना ही मूर्खता है। तो हम परमेश्वर की दया से, हम जो जंगली जैतून थे, हम काट कर जब उत्तम जलपाई में, सच्ची दाखलता में जब साँट दिए गए, अब प्रभु कह रहा तुम मुझ में बने रहो, तब मैं भी तुम में बना रहूंगा। और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। ये हो नहीं सकता अगर मैं और आप प्रभु में बने हों और फले ना। तो इन बातों को हमने अच्छे से सीखा है। तो कैसे हम प्रभु में बने रहते हैं, पिछली बार सीख रहे थे, जब हम प्रभु के साथ संगति में बने रहते हैं, प्रभु के साथ भी और कलीसिया में भी जब हम संगति करते हैं, संगति हम बदलती है, संगति का प्रभाव पड़ता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, संगति में आते हैं, मूसा जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो असर है, संगति बदलती है। इसलिए देखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो। और फिर हम देख रहे थे, कब हम प्रभु में बने रहते हैं? जब हम विश्वास में बने रहते हैं। विश्वास कई बार परखा जाता है, कई बार दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, समस्या के द्वारा, सतावट के द्वारा। हमारे जीवन में विश्वास को परखने के लिए ये सब चीजें आती। इसलिए लिखा है, तुम्हारा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको कोई अचंभे की बात नहीं समझना, क्योंकि जैसे सोना आग में तपाया जाता है, ऐसे ही लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नासमान सोने से भी कहीं अधिक क्या हो? बहुमूल्य। परखने के बाद ही पता चलता है। लिखा, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। परीक्षा में हम बैठ भी सकते हैं, परीक्षा में हम स्थिर भी रह सकते हैं। अगर परमेश्वर के साथ वो प्रेम हो, वो संबंध हो, तो हम विश्वास में बने रह सकते, चाहे कैसी भी आंधी आए, कैसा भी तूफान आए। मतलब जब हम प्रभु की संगति में हैं। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। मतलब पीछे भी हट सकते हैं, बहक भी सकते हैं, बुड़बुड़ा सकते हैं, शक कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए कोई मौका ही नहीं है, बहाना ही नहीं है। अगर सचमुच में हमें प्रभु से क्या हो? प्रेम। उसका प्रेम विवश करता है। मतलब इसलिए लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को भी क्या करेगा? मानेगा। और जो आज्ञा मानेगा मैं उसको एक सहायक दूंगा, जो सदा उसके साथ रहेगा, क्योंकि तुम उसे जानते हो, अभी वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम में होगा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो इस मार्ग पे चलने के लिए कभी भी हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कभी भी चल नहीं पाए। इसलिए एक और सहायक मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। इस मार्ग में हम अनाथ नहीं है, अकेले नहीं है। भले ही हम परिवार में, गाँव में, शहर में, स्टेट में अकेले होंगे, एक देश में अकेले होंगे, लेकिन तो भी हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। प्रभु हमारे साथ वायदे पर वायदे लिख कर दिए, मत डर मैं तेरे साथ,
जब हम विश्वास में बने रहते हैं। तीसरी बात हम सीख रहे थे, कब हम प्रभु में बने रहते हैं? जब हम वचन में बने रहते और वचन हम में बना रहता। अगर हम वचन से बाहर जाएंगे तो फिर क्या नहीं होगा? हमारा आनंद वचन में होना चाहिए। हमारी जिंदगी, प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि वचन से जिंदा रहेगा। तो बहुत सारी बातें इसमें। चौथी बात हमने सीखी थी, तुम मेरे प्रेम में बने रहे। हम सब की जो जरूरत है आज वो क्या है? प्रभु के प्रेम में बने रहे। फिर आज्ञा माननी कोई मुश्किल नहीं। प्रभु ने कहा जो मुझे प्यार करता है वो प्यार आज्ञाकारिता में दिखाए। मैं जैसे पिता से प्यार करता हूँ, मेरा प्यार आज्ञाकारिता में दिखता है। तो इस करके हमें समझना है मसीह जीवन में, अगर जैसे ये मोबाइल है ना, अगर इसमें सिम ना हो तो किसी काम का, इस मोबाइल में अगर बैटरी ना हो तो किसी काम का। यानी कि इसकी बहुमूल्य चीज क्या है? इसकी बैटरी, इसकी सिम। अगर वो ना हो तो फिर ये चलेगा। उसी प्रकार हमारे अंदर अगर परमेश्वर के लिए प्रेम ना हो, हम पिछली बार देख रहे थे पौलुस क्या कह रहा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है। तलवार भी नहीं, जोखिम भी नहीं, महंगाई भी नहीं, गरीबी भी नहीं, मतलब दुनिया में कोई ताकत नहीं। कब ये हालात आती है? हम सीख रहे थे प्रभु के प्रेम में हमें क्या पकड़ना है? जब हम जड़ पकड़ जाते हैं, यानी कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु में लगाए गए हैं, अभी जड़ नहीं पकड़ी हम। इसलिए हमें करना क्या है? मसीह में कब बने रहेंगे? जब हम मसीह में जड़ पकड़। अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे तब ठीक उस पौधे के समान है जिसकी जड़ गहरी नहीं है। यीशु ने जब जमीन का उदाहरण दिया, पथरीली जमीन पर जो बोया गया वो है जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण तो करते हैं परंतु जड़ गहरी ना होने के। जड़ गहरी नहीं। अगर मेरी और आपकी मसीह में, मसीह के प्रेम में, विश्वास में अगर जड़ें मजबूत नहीं होगी ना मेरे भाई और बहन, हम फिर ज्ञान नहीं हो पाएंगे। किसी का दवाई, किसी का हौसला, किसी का टीका हमें तसल्ली नहीं देता है। हमें तसल्ली कौन ही देता है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। हम किसी मनुष्य के कहने से नहीं चल रहे, हम किसी मनुष्य के दबाव से नहीं है। ये संबंध प्रेम का संबंध है। हमने समझना है। तो निश्चय है हम सांटे गए हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें प्रेम में भी क्या पकड़नी है? जड़ पकड़। हमने पढ़ा था इफिसियों 3:16 में, परमेश्वर हमें ऐसा वरदान दे कि हम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाकर क्या हो जाएं? उसके प्रेम में जड़ पकड़कर क्या हो जाएं? हम जाने कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई कितनी गहरी। तो प्रेम अगर प्रभु से ना हो, इसलिए पतरस को प्रभु ने क्या कहा? क्या तो इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? पतरस का प्यार हमने देख लिया था पिछली बार, लेकिन प्यार में जड़ें नहीं थी। प्यार स्वर्गीय नहीं था। उसका अपना प्यार अपना भी नहीं था। वास्तव में प्रभु ने कहा, हे पतरस तुझे भाईचारे का भी प्यार है क्या? 3 बार पूछा प्रभु, कम से कम भाईचारे का ही प्रेम हो। भाईचारे के लिए भी क्या किया जा सकता है? खड़ा हो सकता था। तो एक प्रेम होता है भाईचारे का, एक प्रेम होता है शरीर का, और एक प्रेम क्या है? अगापे प्रेम। ये प्रेम कैसे आता है एक व्यक्ति के अंदर? रोमियो 5:5 जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम लिखा है हमारे मनों में डाला जाता। और उतना ही प्रेम हमें नहीं होना है, उस प्रेम में उन्नति करना है। हम उसमें सीख रहे थे यहूदा में अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने आप को उसके प्रेम में बनाए रखो। इफिसियों में पढ़ते हैं उसके प्रेम में जड़ पकड़ो। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है? इसका 23 भी पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आमीन। आगे, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। इस घर में कौन भी वास करना चाहता है हमारे साथ? अगर परमेश्वर का वास हो, हमारा घर, हमारा जीवन, तो कितना उच्च कोटि का धन्य सौभाग्य है। कुछ नहीं हो हमारे पास चाहे, लेकिन परमेश्वर है तो सब कुछ है। अगर सब कुछ हो, अगर परमेश्वर ना हो, कोई मूल्य। अगर हमारे पास प्रभु है तो गरीब नहीं, धन्य सौभाग्य है। प्रभु कह रहा है जो मुझे प्यार करता है वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा। इतना नहीं कह रहा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बसने के लिए पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा। किधर वास करना चाह रहे? स्वर्ग में, किसी पत्थर के मंदिर में? हमारे घरों में भी अपनी उपस्थिति भरना चाहता है।
परंतु शर्त एक ही है, जो मुझे प्यार, तो प्रभु से प्यार करना कोई मुश्किल लगता है? जब उसने इतना प्यार किया हो तब कह रहा है, अपना प्यार दिखाकर तब कह रहा है तो मुझे प्यार करता है पतरस। सवाल है, क्योंकि प्रेम ही है जो तुझे मेरे पीछे चलने के लिए मजबूर करेगा। प्रेम ही है जो तुझे खड़ा कर। अभी तो तू इनकार करके भाग गया था, लेकिन अगर तू प्यार करेगा तो तू कभी इनकार नहीं। और बात भी ऐसे हुई, पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने जब पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई, उस प्रेम से जब भर गया, उसी समाज में खड़ा होकर ललकार रहा था, डर नहीं रहा था। और 3000 लोगों ने क्या किया? मन फिराया, उसी दिन बपतिस्मा। तो इधर प्रभु कह रहा है 24 में, नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को, तो हम किन में है? वचन कौन नहीं मानता? मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे प्रभु तूने ये नहीं दिया, प्रभु मैं इतना दुखी, इतना परेशान है। ये हमारा अविश्वास है उन इजरायलियों के समान। जब चीजें देगा प्रभु तभी तेरा धन्यवाद करेंगे, जब चीजें नहीं देगा। पौलुस तो कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कंगाली, क्या तलवार, क्या जोखिम। मतलब आप हमने पढ़ा था रोमियो 8 का 35 से 39 तक, कोई भी चीज हमें परमेश्वर की मौत भी नहीं कर सकती भाई, तलवार भी नहीं कर सकती, विरोध भी नहीं कर सकता। सारा संसार एक साइड में हो जाए, जो परमेश्वर से प्यार करता है, संसार उस व्यक्ति को परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता? अलग नहीं कर सकता। लेकिन पाप संगति को तोड़ता है, पाप अलग करता है, पाप बीच में दीवार लाता है, पाप इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। तो पाप संगति को तोड़ता है, पाप प्रेम को तोड़ता है, शत्रुता पैदा करता है। आदम परमेश्वर के साथ चलता था, प्रेम था, लेकिन जैसे ही पाप आया शत्रुता बदल गई, बीच में दीवार आ गई, इंसान पूरा बिगड़ गया। लेकिन क्रूस के द्वारा परमेश्वर पापी आदम को जीत रहा है, क्रूस के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं, क्रूस के द्वारा। इसलिए वचन के पौलुस, हम पिछली बात देख, हम पढ़ लिए वो सारे वचन। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम अपने लिए ना जीकर हम उसके लिए, क्योंकि ये जीवन उसने दिया, ये जीवन उसके नाम करता है। एक व्यक्ति जब होश में आता है, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, तूने मुझे इतना प्यार किया। यीशु एक सच्चा मित्र है, सच्चा चरवाहा है, जिसने भेड़ों के लिए अपनी जान दी। प्रभु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए अपनी जान दे। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं। तो मित्रता चाहता है प्रभु हमसे, भक्ति नहीं। क्या चाहता है? मित्रता, प्रेम और संबंध चाहता है। लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे उससे नबी 11:2 में हमने पढ़ रहा था, परमेश्वर हमें कैसे रस्सी से नहीं खींचता। हमने होशे 11:2-1 में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर हमें प्रेम की डोरी से मनुष्य जानकर खींच रहा है। उसको मालूम है मनुष्य ही कमियां, गलतियां, प्रेम की डोरी से खींचता, रस्से से नहीं, प्रेम की डोरी से। आगे क्रूस है, जब हम संगति में आते हैं, यहूदी जब संगति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो संदूक का भयानक दृश्य, डरते कांपते आते हैं लहू लेकर। लेकिन हम जब आते हैं उस क्रूस की वेदी सामने, यीशु ने हमारे पापों की कीमत सारी अदा करी है। आज भी हम अपने पापों को मान ले, सारे पापों से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, अपनी उपस्थिति से भरता है, अपने आनंद से भरता है। तो आपने समझना है। होशे 6 में जब हम आते हैं, जैसे हमने 11 में हमने पढ़ा था, जैसे कोई बैल के गले में से जोत खोलकर, भार उतार कर, जुआ उतार कर उसके आगे आहार रख दे, मैंने ऐसा ही तुम्हारे साथ किया। ऐसे किया प्रभु ने हमसे। हम तो जुटे हुए थे गुलामी में, पाप में, बैरी थे हम तो परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे व्यवहार किया, अपना सर्वोच्च दिया, इकलौता दिया, प्रिय दिया, और प्रिय ने परमेश्वर होने पर भी अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। हमारे लिए क्रूस तक न केवल आज्ञाकारी रहा, परंतु क्रूस की भयानक मृत्यु भी। आपने सामने मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने किया है। कई बार हमें थोड़ा सा दुख नहीं सहा, निश्चय है दुख आते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, बीमारी रोग आते हैं, लेकिन प्यार अगर है ना, परमेश्वर की वो प्रेम की डोरी अगर है ना, तो दुख रुकावट, दुख में भी क्या करेगा एक व्यक्ति? दुनिया दुख में चिल्लाती है, दुनिया दुख में परेशान होती है, दुनिया दुख में जगह जगह भागती है, लेकिन एक परमेश्वर का प्रेमी प्रभु के चरणों में आता है,
हर बात का समाधान प्रभु के चरणों में है। प्रभु हमारा सब कुछ है, सब कुछ है, दोस्त है, मतलब हर, इसलिए हम गीत गाते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु। मरुभूमि में जो मन्ना दे, चट्टान से जो पानी देता है, जब सूखा आया तो पौधा उधर ही है, उधर ही समाधान। परमेश्वर इजरायलियों को इतना किया, हम इजरायलियों से कहीं कीमती है। हमने समझना, परमेश्वर कह रहा है क्या ये हो सकता है कि माता अपने बच्चे को भूल जाए? हाँ, हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्म देने वाले बच्चे पर तरस न खाए। कह रहा हाँ ये हो सकता है, परंतु ये हो नहीं सकता कि मैं तुझे भूल जाऊं, मैं तुझे प्यार न, मैंने तेरे चित्र को दीवार पे नहीं ऐसे पेंट करके नहीं रखा हुआ जो मिट जाएगा, खोद कर रखा, कोई मिटा उसके हाथों में खुदे भाई आज भी निशान। हमने समझना मेरे प्यारे भाई, ये भक्ति नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। इसलिए हम पिछली बार पढ़े, जो कुछ भी करो प्रेम से। अगर प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, ना प्रार्थना नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, ना संगति नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, ना करो। मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर कोई जुआ, शैतान ने जुआ रखा था ये करना ही करना। लेकिन जब हम सीख रहे हैं ना, संगति में बने रहना, वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना, प्रेम में बने रहना, ये कोई मतलब मजबूरी नहीं है, ये तो हमारा जीवन है। इसके बिना, अरे भाई भूखा व्यक्ति अगर रोटी नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? रोटी खाना कोई मजबूरी थोड़ा है, हमारा जीवन है। पानी पीना, रोटी खाना, सांस लेना, ये कोई क्या नहीं है, रिवाज थोड़ा कर रहे हैं हम, पता भी नहीं हमें। टेस्ट लगा के खाना खाते हैं, टेस्ट लगा के पानी पीते हैं, जीभ तल पदार्थ छोड़ती है, अच्छे से हाजमा होता है, तंदुरुस्त हो जाते हैं। मतलब देखो इस प्रेम, इस संबंध को परमेश्वर में कैसे समझा रहा है। तो इस 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं ना, 4 वचन, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। परमेश्वर शिकायत कर रहा है इजरायलियों, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के। सुबह का मेघ जल्दी जल्दी भाग जाता है, छोटे छोटे बदल होते हैं सुबह से, उनका पता थोड़ी सी देर दिखता है फिर दिखता नहीं, कहाँ गया। ऐसे ही सुबह की ओस, मतलब थोड़ा सा प्रेम। प्रभु शिकायत कर, परमेश्वर का प्रेम महान है, लेकिन इंसान का प्रेम, इसलिए जब हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, इसलिए रोमी 5:5 में लिखा है, उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उसका प्रेम डाला जाता है, जिसमें हमें जड़ पकड़ना होता है, जिसमें अपने आप को बनाए रखना। प्रेम ही हमें मजबूर करेगा संगति के लिए, वचन के लिए। हमें कुछ मिलेगा ये चीज मजबूर नहीं करती है, हमें कुछ नहीं मिलेगा ये चीज भी हमें दूर नहीं करती है। अगर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो तो बिल्कुल ही क्या है, थर्ड क्वालिटी की सोच परमेश्वर के प्रेमियों की। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, 6 वचन, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम, मतलब स्थिर प्रेम, ठहरने वाला प्रेम, ओस के समान, भाप के समान, बादल के समान उड़ जाने वाला प्रेम नहीं, परंतु जो स्थिर है, जो खड़ा रहता है, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। अब मुझे और आपको इस प्रेम में जड़ पकड़ना है मेरे प्यारे, समय निकालने, क्रूस को समझें, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके वचनों को, प्रभु के क्रूस के संदेशों को मनन करें। आपको मालूम है, जब तक हम यीशु को नहीं जानते, उसको प्रेम को नहीं जानते, तब तक हमें जीवन का सही अर्थ मालूम ही नहीं, अपने जीवन की कीमत हमें मालूम नहीं, अपने समय की कीमत हमें मालूम नहीं, उद्धार की कीमत हमें मालूम नहीं, परमेश्वर के प्रेम की कीमत हमें मालूम नहीं। इसलिए हम क्रूस के उस साइड नहीं है पतरस की तरह, हम क्रूस के इस, जब उसका प्रेम प्रकट किया गया, क्रूस उसके प्रेम को भी दिखाता है, और क्रूस ये भी दिखाता है पापी गुनहगारों अधर्मियों ने उस निर्दोष को कैसे क्रूस दिया है, फिर भी वो क्या करे बाप, क्योंकि नहीं जानते क्या। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई, तो बड़ी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, परंतु इस चीज को इस दोपहर के समय हमें समझना है। अगर प्रेम समझ में नहीं आया तो हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। अगर हमने प्रेम में जड़ नहीं पकड़ी तो कभी भी परमेश्वर से हम संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब परमेश्वर में कभी भी हम आनंद नहीं लेंगे। आनंद कब आता है, जब प्रेम का रिश्ता हो, मजबूरी का नहीं। कुछ रिश्ते मजबूरी के होते हैं, उनमें आनंद नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको मालूम है, एक रिश्ता जो हम माँ बाप से पैदा हुए, ये हम दूसरे की शरीर की इच्छा से, दूसरे की इच्छा से पैदा हुए हैं, लेकिन जो वचन से जन्म देता है, जो पवित्र आत्मा से जन्म देता है, न तो मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से और हमारी इच्छा से, जब हमने उसके लिए मन खोला,
प्रभु ने जबरदस्ती हमारे जीवन में थोड़ा घुसा है, तो जबरदस्ती जीवन में घुसा है। हमने खुद दरवाजा खोला, पहले पहचाना है उसको, उसकी मुझे जरूरत है, मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए मरा। लेकिन प्रभु कई बार फिर हमारे जीवन में जब बातें सही करने लगता है ना, थोड़ा सा हमें क्या होने लगता है, प्यार है तो देखो, जो भी प्यार करता है वो भी ताड़ना भी करता है, डांटता भी है, ताकि उसकी पवित्रता के क्या हो जाए, भागी। इसलिए लिखा है, दुख को भी क्या कर लो, ताड़ना समझ कर क्या कर लो। परमेश्वर पुत्र जानकर क्या कर रहा है। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? कोई नहीं। हमारी पिताओं ने ताड़ना करी है कि नहीं करी है? हमारा तो लगाता था खींच कौन नहीं लगाता, सब लगाते हैं। अगर बच्चों ने ताड़ना नहीं होगी स्कूल जाएगा बेटा? नो, हम नहीं जाने वाले, ताड़ना नहीं होगा। हाँ, जब टेस्ट लग जाता है ना, और डांट की डर होता है, टीचर डांटेगा, तो फिर अपने आप पढ़ना जाना शुरू हो जाता है। भाई यही चीज तसल्ली देना, हमें तसल्ली वचन ने देना है। अगर वचन हमें तसल्ली नहीं दे पा रहा, अगर क्रूस हमें तसल्ली नहीं दे पा रहा, अगर उसके जख्म हमें तसल्ली नहीं दे पा रहे, अगर उसका प्रेम हमें तसल्ली नहीं दे पा रहा, तो भाई साहब इंसान की तसल्ली देने से हम चल नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ गई? इसलिए प्रभु कह रहा है, जैसे संसार देता है मैं ऐसे नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें दिए जाओ। क्योंकि उसको मालूम है हमें सबसे हमारी जो बड़ी जरूरत है वो शांति। हमें क्या नहीं होती कई बार शांति, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए प्रभु ने आगे कहा तुम्हें शांति। जब तक इन्होंने क्रूस नहीं समझ आना, ये अशांति थे बेचारे, ये डरे हुए थे, ये चिंतित थे बेचारे। इसलिए प्रभु सबसे पहले आकर क्या करे, तुम्हें शांति मिले। तो इधर क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का क्या रखें, ध्यान रखें। मेरा परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, वो मेरे लिए क्या करने जा रहा है, उसने मेरे लिए कौन सा रास्ता दिया, उसने अपना सर्वोच्च दिया है, बचा कुचा नहीं दिया, सर्वोच्च दिया। स्वर्गदूत नहीं भेजा जा इनका, कोई बकरी भेंट बलिदान नहीं करी गई, बलि नहीं करी गई हमारे लिए, वो यहूदियों के लिए थी। जबरदस्ती उसको पकड़ के काटते थे, वो तो मरना ही नहीं चाह रही भाई। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को स्वयं इच्छा से मेरे और आपके लिए दे रहा है। ये उसका प्यार, जबरदस्ती थोड़ा मार दिया उसको। वो तो पहले कह रहा था, भाई मैं तो आया इसलिए, मैं तो काम ही ये है। पहले बताता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया बेचारा। बाद में समझ में आओ, तेरा वाला हम उसके साथ चले। वो दो मार्ग में जा रहे थे ना। मेरा हे निर्बुद्धियो, भविष्य वक्ताओं के वचनों पर मन लगाने में मंद मतियो। क्या अवश्य नहीं था मसीह दुख उठा? क्या अवश्य नहीं था मसीह दुख उठाकर अपनी उसकी महिमा में प्रवेश करे? फिर क्यों निराश हो रहे? कह रहे हम तो सोच रहे थे यही इजराइल का छुटकारा करेगा, लेकिन चल ही गए। उनकी तो सारी लुटिया डूबी पड़ी थी सारी आशा टूटती पड़ी थी। कह रहे तुम समझ ही नहीं भाई साहब। अगर आज हम निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अभी तक हमने यीशु को क्या नहीं किया। अगर आज हमारी कोई आशा टूटती पड़ी है भाई जी, तो अभी तक हमने यीशु को समझा नहीं है। मेरी बात समझ। हो सकता है हमारी भी आशा उनकी तरह रहे, हमने तो सोचा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ औरतों ने हमें असमंजस में डाल दिया कि वो तो जी उठा है, और उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनकी आंखें बंद पड़ी हुई। माउस के मार्ग में दो चेले जा रहे हैं, उनकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, और उनसे बातें करता जा रहा है, और उनके पल्ले नहीं पड़ रही अभी भी। सारे पुराने नियम से लेकर अपने बारे में सब बता दिया, तब भी उनकी आंखें बंद है। फिर उनके आगे चलना जा रहा था, फिर उन्होंने सोच लिया तो जा रहा है। कर चलो कोई बात नहीं, रात होगी यार, यहीं रुक जा हमारे साथ। आज देखो जो प्रभु को रोकना चाहते हैं प्रभु ने रोक दिया। कोई बात नहीं, भी तुम्हारी आंखें नहीं खोली, तुम चाह रहे हो मुझे अपने साथ रखना, मेरे साथ चलना, कोई बात नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रुक गया। ऐसा है प्रभु। और फिर खाने की मेज आई, प्रभु रोटी के लिए प्रार्थना कर तोड़कर उनको देने लग गया। तो भी समय तभी आंख खुल गई, बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, तभी पहचान लिया। और जैसे ही पहचान लिया वैसे ही लोप हो गया। अब जरूरत नहीं, और तूने मुझे पहचान भी लिया, देख भी लिया, अब विश्वास से चलो। अब कैसे चलो? हम चाहे ना प्रभु हाथ पकड़ कर चला, नो, विश्वास से चलो। मैं जी उठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तो उसी समय सारे प्रोग्राम को लगाया ताला। रात में ही यरूशलेम की ओर जाकर क्या करे, अरे भाई वो तो जी उठा है, हमारे साथ आया है, हमने उसकी सुनी है, उसने हमसे बातें कर रही हैं। तो मेरी बात को देखो, आप समझना बातों को। तो प्रभु क्या कह रहा है, मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, मैं सिर्फ प्रेम से प्रसन्न। हाँ, जो प्रेम से करोगे
वो मुझे क्या होगा। बिना प्रेम के ताली बजाना भी प्रभु पसंद नहीं करता, बिना प्रेम के प्रभु गीत गाना भी नहीं पसंद करता। ये नहीं है कि यहाँ बैठ के चलो जी अभी तो हमने ताली बजानी है, नहीं तो पास्टर बोले नहीं, भी पास्टर से डर के ताली नहीं बजानी। पास्टर क्या कहेगा, मेरा दूसरा बगल वाला क्या कहेगा, ये सोचकर वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करनी, संगति में नहीं आना। अगर उसका प्रेम आपको विवश करता हो तभी आना, नहीं तो इस मार्ग में खींच कर किसी को चलाया, सिर्फ प्रेम की डोरी ही खींचती है। रस्से से खींच कर धमका कर ये मार्ग ऐसा है ही नहीं है। ये तो चरवाहा आगे आगे है और भेड़ पीछे पीछे है। रस्सी नहीं है उनके गलों में, ये चरवाहे की आवाज पहचानती है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है। और वो कहता है कोई उसको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं उनको अनंत जीवन उनके जी में जी ले आता हूँ। धर्म की राह में अपने नाम के निमित्त उनकी अगुवाई करता हूँ। तो क्या हम दाऊद के समान बोल पाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। कितना विश्वास, कितना निश्चय उसको। हमें तो शक ही है, पता नहीं प्रभु हमारे साथ है भी है कि नहीं, पता नहीं प्रभु की हम बेड़ है भी है कि नहीं। वो कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मित्राई में होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? पक्की तसल्ली है, भरोसा है, निश्चय है कि वो मेरे साथ। उसकी सोंटी, उसकी लाठी मुझे शांति दे, मेरी भलाई के लिए, मेरी शांति के लिए। उसकी ताड़ना, उसकी डांट, जिसको ताड़ना डांट नहीं है ना, वो क्या है, व्यभिचार से जन्मे। परंतु जो पुत्र है ना, पिता क्या करता है। तो आपने इस बात को समझ, इस प्रेम में हम जड़ कैसे पकड़ सकते हैं। हम अगली बार तो अगली बार देखेंगे, लेकिन एक आयत पढ़ लीजिए, लूका 10 अध्याय, लूका 10। हालेलुया। हमने पिछली बार पौलुस का देखा था, पतरस का देखा था। अब हम मरियम और मार्था जो दो बहन थी, मरियम मगदलीनी, जब उसका आप जीवन मनन करोगे, क्रूस के पास भी वो खड़ी हुई लेडीज है। पतरस और जब भाग्य सारे छोड़ कर वो कौन खड़ी हुई थी, मरियम। क्यों खड़ी हुई? और फिर क्रूस पर से जब यीशु को उतार कर कब्र में रखा, अगले दिन विश्राम था। मरियम को नींद भी नहीं आई होगी, लेकिन एतवार की सुबह सुबह सुगंध दरवों को इकट्ठा किया और दौड़ी जा रही है किधर, कब्र। मरियम तो कहाँ जा रही है? क्रूस पर चढ़ाए मसीह को कौन स्वीकार करे। निंदा करेंगे लोग, क्या क्या कहेंगे लोग, लेकिन आपने समझना मेरे प्यारे भाई, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के, तो मरियम को जब हम देखते हैं ना, उसके अंदर कहाँ से आई ये बातें। उसने प्रभु के प्रेम में क्या पकड़ी, कैसे पकड़ी, कौन सा है रास्ता। लूका 10 अध्याय में 39 पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करती है? प्रभु का वचन सुनती है। उसको मालूम भी नहीं था, आज मैं जो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही हूँ ना, ये मेरी जड़ें क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं प्रभु को छोड़ कर नहीं। मार्था भी थी, उसी की बहन थी, वो परेशान हो रही, प्रभु को शिकायतें कर रही, प्रभु मैं देख परेशान हो रही, और ये मरियम आपके चरणों में बैठी और इसको मेरी चिंता ही नहीं है, तेरी भी, तुझे भी प्रभु मेरी चिंता नहीं है। तो प्रभु ने क्या कहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु बात तो निश्चित है। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। उत्तम भाग को किसने चुन लिया? कौन चुनेंगे उत्तम भाग को? जो प्रभु के चरणों में क्या बिताएंगे? प्रभु को जानने के लिए उसने समय बिताया। प्रभु ने मेरे साथ क्या किया, 7 दुष्ट आत्माएं थी इसमें। क्रूस के इस साइड है वो, हम क्रूस के इस साइड। अगर मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वो बल पा सकती है, अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है, उसको उत्तम भाग का चुनाव कर सकती है, जो उसको आंधी तूफान आने में भी वो हिलेगी नहीं। सब छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं। पतरस ने दावा किया था, प्रभु तेरे लिए जान भी देंगे,
पता भी नहीं चला कहाँ से निकल गई, लेकिन ये उधर खड़ी हुई। तो हम आने वाले दिनों में इसके बारे में अगली बार आए तो हम देखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मरियम ने उत्तम भाग चुना। मैंने और आपने उत्तम भाग चुना है। अगर हम उसकी उपस्थिति में समय नहीं बिता पा रहे, आज से मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, उसको जानने का प्रयास करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसने मेरे लिए क्या किया है जानें। आखिरकार परमेश्वर को जानना ही तो अनंत जीवन है। यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इन्हीं दिनों मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुने। हम तेरे प्रेम में जड़ पकड़ें, हम तेरी उपस्थिति में समय बिताएं, हम तुझे जानने में प्रभु समय बिताएं। प्रभु जी, प्रभु तेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते। जवान सिंह भूखे हो सकते हैं, हालेलुया, उनको घटी हो सकती है, लेकिन जो तेरी बाट जोते ओ काबों की नाई उड़ेंगे, नया बल पाएंगे। हालेलुया। आइए हम उसके चरणों में समय बिताने वाले बने। आइए हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ें। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु में बना रहना सीखें। आइए वहाँ हमारी ताकत है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हमारे जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, एक एक को जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे प्रभु जी, एक एक को प्रभु अपने प्रेम से भरे, एक एक तेरे प्रेम में जड़ पकड़े, एक एक प्रभु तेरे प्रेम में अपने आप को बनाए रखे, संगति में, प्रार्थना में, विश्वास में। प्रभु जी तेरे प्रेम में एक एक को बनाए रखने के लिए हम सब पर ऐसा अनुग्रह कर दो। निश्चय प्रभु हमने गलतियां की, फिर भी आप प्रभु क्षमा करने वाले हैं। आज भी आप अपने लहू का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं। प्रभु धन्यवाद उस खून के लिए जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु एक एक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान को अपने लहू में छुपा ले। गलती, कमी, कमजोरियां आई, प्रभु पापों को क्षमा कर दे, शुद्ध कर दे, फिर से अपने प्रेम से भर दे। जैसे पतरस के पास आकर प्रभु आपने उससे बातें करी, उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखा। प्रभु आज हमारे साथ भी आपने उससे बढ़कर किया। प्रभु बेनती कर दे, आपके प्यार को पहचानने में और आपके प्रेम में जड़ पकड़ने में आप हमारी सहायता करें। हम भी मरियम के समान उस उत्तम भाग का चुनाव करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।